أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه أستعين في جميع الأمور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وارحم وترحم كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Blessed start of the month of August, the Independence month for Pakistan, and the start of the 1445 Hijri New Year from President of SAMS TQL Club, engaged in building SAMS Wheel of Life Palm School, Al Saada Towers in global university campuses, farms, and gold mines, and SAMS Aligarh Muslim University Tesla Gigafactory campus towns in all countries of our world. Everyone can participate in our program by simply owning one share of SAM's TQL Club of 53 PGCs, $80, to earn 21+% ROI and enroll in Global Executive MBA in Climate Smart Business with Traction, 5,300 PGC, $8,000 program to build their home in SAM's Wheel of Life Palm School, Tesla powered Al Saada Towers in global university campuses, farms, and gold mines. So welcome aboard and initiate this wonderful journey of climate smart business with traction. एक सेकंड मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे तो शो नहीं हो रहा। चले जी, तो वी आर वेलकमिंग Mrs. Momina, who is representing Domination Heights, and she will be presenting the opportunities available in Islamabad for SAM's TQL Mark Club members. Floor is yours, Momina. Go ahead. Yes. चले जी, अब आप स्क्रीन भी ऑन कर लें और प्रेजेंट करें अपना प्रोग्राम। ठीक है, श्योर। जी So, Assalamu alaikum. My name is Momna Noor and I'm working as a business development manager at Domination Heights, B17 Islamabad. So basically हमारे टोटल 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं B17 में, जिनमें से 3 प्योरली रेजिडेंशियल टॉवर्स हैं एंड 2 प्योरली कमर्शियल हैं। सो जो रेजिडेंशियल हैं वो प्योरली डोमिनेशन हाइट्स के नाम से हैं एंड इसकी सॉरी स्क्रीन नेक्स्ट नहीं हो रहा। Let me share again. जी जी सो उसकी फ्रंट एलिवेशन ये है
ठीक। हमारी बिल्डिंग्स की। हम्म। इनमें जो आपको ग्रीनरी नजर आ रही है कॉर्नर हम्म। अपार्टमेंट्स में, ये राइट। आर्टिफिशियल होगी, इन तमाम कॉर्नर अपार्टमेंट्स के साथ मौजूद होगी। हम्म। टोटल हर जो टॉवर है उसका कवर्ड एरिया 12 कनाल ईच टॉवर का है, एंड 18 फ्लोर्स है हर फ्लोर पे, दो ठीक है। बेसमेंट्स इंक्लूड करके। ठीक है। ग्राउंड प्लस 15 प्लस टू बेसमेंट्स इंक्लूड करके टोटली प्योरली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है ये हमारा। ओके। ये इसका रिसेप्शन एरिया होगा ऑन ग्राउंड फ्लोर। हम्म। डोमिनेशन हाइट के ऑपोजिट एफएमसी फैसल मागला सिटी में बिल्ड है। B17 में दो सेक्टर्स हैं, मल्टी गार्डन्स एंड एफएमसी। मल्टी गार्डन्स में A B C D E F G ब्लॉक्स आते हैं। सो ए ब्लॉक के ऑपोजिट एफएमसी है। एफएमसी स्टैंड फॉर फैसल मागला सिटी। इसमें प्लॉट नंबर 4, 5 एंड 11 पे हमारे प्योरली रेजिडेंशियल टावर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। एंड यहाँ पे मोटरवे इंटरचेंज भी अप्रूव्ड हो गया, हार्डली 1 मिनट की ड्राइव पे हमारे प्रोजेक्ट से। एंड उनकी कंस्ट्रक्शन के बाद डोमिनेशन हाइट न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हार्डली 15 मिनट्स की ड्राइव पे हो जाएगी, एंड मोटरवे से 1 मिनट की ड्राइव पे। टोटल 3 टॉवर्स हैं हमारे। तीनों टॉवर्स में 18 स्टोरीज हैं, इंक्लूडिंग 2 पार्किंग बेसमेंट्स, जिसमें कार पार्किंग फैसिलिटी ऑप्शनल होगी। अब ये हमारी मैप लोकेशन है। यहाँ हमारा ऑफिस है, यहाँ सेल्स ऑफिस है। अभी हम इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ हमारे टॉवर में। सो हम ठीक जो है। गाइडलाइन देते हैं वो मेन इंट्रेंस है ये B17 गेट 2 से। इंटर हम्म। होने के बाद राइट हैंड साइड पे आप मुड़ते हैं तो आप एफएमसी में इंटर हो जाते हैं। आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लॉट 4 एंड 5 पे टावर 1 एंड टावर 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड यहाँ पे इसके राइट साइड पे प्लॉट नंबर 11 पे टावर 3 का प्लॉट अलॉट हो चुका है। इसकी 12 फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, ग्राउंड प्लस 9 प्लस 2 बेसमेंट्स। इस टावर की डिगिंग हो चुकी है, अभी राफ्टिंग चल रही है। एंड इस प्लॉट का इस लैंड का प्लॉट अलॉट हो चुका है। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन इस दिसंबर में होपफुली स्टार्ट हो जाएगी। सो 4 इयर्स प्रोजेक्ट है। एंड यही जो रोड है आगे जाके मोटरवे के साथ लिंक्ड हो रही है, जो कि हार्डली हम्म। 1 मिनट की ड्राइव पे होगी। M1 इंटरचेंज यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ठीक है। प्योरली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है हमारा। इसमें हमारे पास 1 बेड 2 बेड एंड 3 बेड अपार्टमेंट्स होंगे। इसमें कोई स्टूडियो अपार्टमेंट्स, कोई 4 बेड अपार्टमेंट्स नहीं है। 1 बेड 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं। ओके। 1 बेड का जो साइज है वो 562 स्क्वायर फीट है, जिसके ये 2 लेआउट्स हैं। सेम साइज है बट डिजाइन डिफरेंट है। स्टैंडर्ड साइज है 1 बेड का, ये नहीं है कि हमारे साइजेस चेंज है। 562 साइज है, जस्ट लेआउट डिफरेंट है बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ ऑन फ्लोर प्लान। 2 बेड का साइज है 954 स्क्वायर फीट, जिसके हमारे पास 3 डिफरेंट लेआउट्स हैं। इसमें टाइप बी हमारे पास कॉर्नर अपार्टमेंट का लेआउट है, जिसमें हमारे पास वर्टिकल गार्डन एंड डबल बालकनीज होंगी। इसके हम कॉर्नर के 10% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, इसलिए मेंशन कर रहे हैं। और इसके साथ बाकी जो 2 लेआउट्स हैं उनके डिफरेंट डिजाइन है। तो इन तीनों का साइज जो है वो 954 स्क्वायर फीट है, जस्ट लेआउट डिफरेंट है। ठीक। एंड 3 बेड का साइज है 1282 स्क्वायर फीट, जिसके हमारे पास 4 डिफरेंट लेआउट्स हैं। इसमें टाइप डी कॉर्नर अपार्टमेंट का लेआउट है, जिसमें हमारे पास डबल बालकनीज होंगी। एंड ये बाकी 3 लेआउट्स हैं। हम्म। ये अब हमारा फ्लोर प्लान है। ये साइड हमारी बिल्डिंग की फ्रंट साइड है, जो कि मागला हिल्स की फेसिंग पे है। एंड ये बैक साइड है, जो कि लेक एंड पार्क व्यू की फेसिंग पे होगी। इनमें जितने भी ये ग्रीन ब्लॉक्स हैं ये 1 बेड शो कर रहे हैं, ब्लू 2 बेड है, एंड येलो 3 बेड शो कर रहे हैं। टोटल 6 हाई स्पीड एलिवेटर्स होंगे हमारे पास, जिनमें से 2 कार्गो लिफ्ट्स होंगी। एंड बाकी ये जो 4 है वो सेंटर पे होंगी पैसेंजर लिफ्ट्स। एंड ये जो आपको 3 ओपन स्पेसेस बीच में नजर आ रहे हैं, ये वेंटिलेशन पर्पसेस के लिए है, हमारे इनर अपार्टमेंट्स के लिए, जो कि टॉप टू बॉटम मौजूद होंगे। सो ये टावर का फ्लोर प्लान, जो टावर 1 है इसका फ्लोर प्लान ये है। टावर 2 एंड 3 में हमने 4 ब्लॉक्स बनाए हैं सब अपार्टमेंट्स के साथ। यहाँ पे इनर अपार्टमेंट्स मौजूद है बेसिकली, ये जो आपको इनर नजर आ रहे हैं। उनमें हमने टावर 2 एंड 3 में सबको आउटर में कर दिया, इन सब के साथ बैल्कनी शेयर कर दी। वो मैं आपके साथ PDF में शेयर कर दूंगी। उसमें हर टावर में 12 हमारे पास एलिवेटर्स हैं ऑन ईच फ्लोर। सो वो मैं आपसे PDF से आपको आइडिया हो जाएगा। अब हमारी बिल्डिंग में जितनी भी हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे वो तमाम रेजिडेंट्स के लिए होंगी, बाहर के लोग उसको वेल नहीं कर सकेंगे। इनमें हमारे पास 6 हाई स्पीड एलिवेटर्स होंगे, स्पेशियस कॉरिडोर्स होंगे, रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल एंड ओपन एयर सिनेमा होगा।
ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास जिम एंड स्नूकर क्लब मौजूद होंगे। 24/7 एम्बुलेंस सर्विसेज के साथ हम पैरामेडिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी। वाटर बॉडी विद फाउंटेन्स हमारे पास रूफटॉप पर मौजूद होंगे। वर्टिकल गार्डन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कॉर्नर अपार्टमेंट्स में मौजूद होगी। एंड कम्युनिटी हॉल होगा विद अटैच्ड कैफे ऑन 8th फ्लोर। लाइब्रेरी, ग्रोसरी स्टोर एंड लॉन्ड्री भी मौजूद होगी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे। इवन दो ग्रोसरी भी हमने सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए रखा होगा, बाहर के लोग उसको भी नहीं कर सकते। हमारी बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। 9.4 रेक्टर तक ये अर्थक्वेक भी बेयर कर सकती है एंड स्टेट लाइफ से इंश्योर्ड भी है ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन। कि अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो स्टेट लाइफ वाले इसको वापस रिकवर करके देंगे। वो कंपनी अपने बिहाफ में पे कर रही है, इसकी कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंटरनल मॉस भी होगी हमारे पास बिल्डिंग में मेल एंड फीमेल के लिए। एंड बिल्डिंग बोथ साइड फ्रंट एंड बैक से एक्सेसिबल है। फ्रंट पे 250 फीट का मेन बुलेवार्ड रोड होगा एंड बैक पे 100 फीट की सर्विस रोड। 24/7 नॉर्मल सिक्योरिटी के साथ हम फेशियल रिकग्निशन सिस्टम भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें तमाम रेजिडेंट्स का बायोडेटा मौजूद होगा ताकि हर कोई बिल्डिंग में ना जा सके। गेस्ट आएंगे, परमिशन ली जाएगी, देन अलाउ किए जाएंगे। सो ये हमारे स्मार्ट लॉक टॉवर्स हैं। एंड बैकअप जनरेटर फैसिलिटी भी मौजूद होगी फॉर एलिवेटर्स एंड कॉरिडोर्स। एंड लेक व्यू जो है हमारी बिल्डिंग के बैक साइड पे एक लेक है, वाटर रिजर्वायर लेक है प्लस पार्क है, तो उसको लेक एंड पार्क व्यू हम कहते हैं। लेडीज सैलॉन एंड वर्चुअल गेमिंग जोन की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। इंडोर गेमिंग में टेबल टेनिस होगा। एंड फॉर किड्स हमने डे केयर सेंटर रखा हुआ है कि अगर पेरेंट्स जॉब करते हैं तो अपने बच्चों को छोड़ के जा सकेंगे डे केयर सेंटर में जो कि बिल्डिंग में ही होगा और वहां पे उनकी टेक केयर की जाएगी। किड्स मॉन्टेसरी एंड प्ले एरिया फॉर किड्स ये सब मौजूद होंगी सारी चीजें। ये जितनी भी आपको फैसिलिटीज बताई हैं ये हमारी तीनों टावर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उससे वो सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए हैं। इनके मैनेजमेंट भी हमारे पास ही होगी, हम किसी थर्ड पार्टी को ये नहीं दे रहे, ना ये सेल आउट कर रहे हैं। ये सारी फैसिलिटीज हम ही प्रोवाइड करेंगे और मैनेज करेंगे। ये आ जाता है हमारा पेमेंट प्लान। हमारे पास दो तरह के फ्लोर्स हैं, नॉन एग्जेक्टिव एंड एग्जेक्टिव। ये पेमेंट प्लान है फॉर नॉन एग्जेक्टिव फ्लोर। इसके पर स्क्वायर फुट हम चार्ज कर रहे हैं 13,500। अब इसकी जो पेमेंट प्लान है वो 4 years का है। बुकिंग स्टार्ट होती है 20% पेमेंट के साथ। उसके बाद आपको 16 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होगी एंड ऑन पोजेशन आपको रिमेनिंग 30% पेमेंट करनी होगी। ये कस्टमाइजेबल भी है क्लाइंट्स के हिसाब से। अगर कोई कहता है कि क्वार्टरली नहीं हम मंथली पे करते हैं तो वो भी वैसे भी पे कर सकते हैं। सो टोटल अमाउंट बनती है 1 बेड की वो 75,87,000, 2 बेड की 1,78,79,000 एंड 3 बेड की 1,73,07,000। कॉर्नर अपार्टमेंट्स के हम 10% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। एंड इसमें कार पार्किंग के दो ऑप्शंस है हमारी बिल्डिंग में। एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट में जो हमारे पास ऑप्शन आता है कि 12 कनाल का एरिया टावर 1 का है तो बाय लॉज उस पर कंस्ट्रक्शन जो हुई है वो 6.5 कनाल पे है। बाकी जो 5.5 कनाल का एरिया हमने छोड़ा हुआ है वो ग्रीन बेल्ट एंड कार पार्किंग के लिए है। और जो अगर बेसमेंट पे लेते हैं तो बेसमेंट पे हम लोग उनको 2,000 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज करेंगे जो कि 250 स्क्वायर फुट पे बन जाएगा अराउंड 5 लाख। सो जो इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स में उसे पे कर सकते हैं, उनको वो बेसमेंट पे कार पार्किंग की जगह अलॉट हो जाती है, बाद में वो सेल करना चाहे सेल भी कर सकते हैं। तो वो उनके यूज में होगी, वो कोई और तीसरा बंदा यूज नहीं कर सकेगा। एंड ये अब हमारा पेमेंट प्लान है फॉर एग्जेक्टिव फ्लोर। एग्जेक्टिव फ्लोर के हम 10% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू नॉन एग्जेक्टिव फ्लोर। इनमें जस्ट फिनिशिंग का फर्क होगा। एग्जेक्टिव फ्लोर में जितनी भी फिनिशिंग होगी वो टोटली इंपोर्टेड होगी। सीलिंग, मार्बल, कैबिनेट्स, इंटीरियर जितनी यूज होंगी वो इंपोर्टेड कंपनी की होंगी। नॉन एग्जेक्टिव में 50% पाकिस्तानी ब्रांड एंड 50% इंपोर्टेड होगी। और जो पाकिस्तानी भी होगी उसमें आईएसओ अप्रूव्ड कंपनीज होंगी। सो ये फिनिशिंग की डिफरेंस की वजह से जस्ट 10% अमाउंट का डिफरेंस है। बाकी ये है कि इसमें हम लोग अगर कोई लमसम पेमेंट करते हैं तो हम उनको 10% डिस्काउंट ऑफर करते हैं हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में। अब ये कुछ रेंडर्स हैं हमारे पास हमारे रूफ टॉप पे एमिनिटीज के। ये स्विमिंग पूल होगा हमारे पास रूफ टॉप पे। 32 सीटर ओपन एयर सिनेमा, गार्डन एरिया, सिटिंग एरिया एंड कैफे। 6.5 कनाल का रूफ टॉप है।
अगर रेजिडेंट्स के कोई भी फैमिली में इवेंट होता है तो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली कर सकते हैं। जो उन्हें नॉर्मल बेयर करना होगा वो केटरिंग चार्जेस और खाने पीने के चार्जेस होंगे अपने गेस्ट के लिए, वही पे करेंगे। बाकी इनको जगह की नॉर्मल मार्क की वैसे 2 to 3 कनाल होती है, हम 6.5 कनाल का रूफ टॉप देंगे ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट्स कर सके, उनको मैरिज हॉल्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसमें डे केयर सेंटर, लाइब्रेरी, लेडीज सैलून एंड स्नूकर क्लब। सो ये तो हमारा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी फर्दर क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लें ताकि मैं आर्केड कमर्शियल प्रोजेक्ट पे आ जाऊं फिर। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो, जी मुफद्दल मिर्जा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, कंटिन्यू करें आप। जी जी, ओके श्योर। अब मैं आ जाती हूँ हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट पे। हमारा जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो डोमिनेशन आर्केड के नेम से है। ये 1 कनाल का प्रोजेक्ट है हमारा, ये प्योरली कमर्शियल है। एंड उसकी फ्रंट एलिवेशन ये है। जी डोमिनेशन समझे। आर्केड 6 स्टोरी स्टॉल है जिसकी कंस्ट्रक्शन हाइट्स के जो टावर है, जो मैंने आपको टावर 1 टावर 2 बताया, उनके बिल्कुल ऑपोजिट रोड प्लॉट नंबर 123 124 पे होगा। इसमें शॉप्स एंड ऑफिसेज होंगे। शॉप्स हमारे पास लोअर ग्राउंड, ग्राउंड एंड मेजनाइन फ्लोर पे होंगे। ऑफिसेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे होंगे। ये लेआउट प्लान हमारा लोअर ग्राउंड के लिए। हर फ्लोर पे 9 शॉप्स होंगी। ये बिल्डिंग की फ्रंट साइड है एंड ये बिल्डिंग की बैक साइड है, दोनों साइड से एक्सेसिबिलिटी होगी बिल्डिंग को। ये इसकी ग्राउंड लोअर ग्राउंड की एलिवेशन है। ये लेआउट प्लान हमारा ग्राउंड फ्लोर के लिए, ये उसका डिजाइन है। एंड ये लेआउट प्लान हमारा मेजनाइन फ्लोर के लिए। डिफरेंट शॉप्स हैं, साइजेस की शॉप्स हैं हर फ्लोर पे, यहाँ तक शॉप्स होंगी। ये उसका डिजाइन है। बिल्डिंग सेंटर में से ओपन टू स्काई होगी। तमाम शॉप्स एंड ऑफिसेज हमारे पास आउटर रिंग्स पर मौजूद होंगे। एंड ये हमारा लेआउट प्लान है ऑफिसेज के लिए जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे होंगे। हर ऑफिस के साथ अटैच बाथ भी मौजूद होगा। हमारी बिल्डिंग में 2 हाई स्पीड एलिवेटर्स होंगे, स्पेशियस कॉरिडोर्स होंगे, रूफ टॉप पे कैफे मौजूद होगा एंड बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होगी। 24/7 सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी एंड बिल्डिंग सेंटर में से ओपन टू स्काई होगी। बिल्डिंग की फ्रंट पे मागला हिल्स की व्यू होगी एंड 100 फीट मेन रोड होगा। बैकअप जनरेटर फैसिलिटी भी मौजूद होगी फॉर एलिवेटर्स एंड कॉरिडोर्स। ये हमारा पेमेंट ब्रेकडाउन है। बुकिंग स्टार्ट होती है 20% पेमेंट के साथ। उसके बाद आपको 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होंगी एंड ऑन पोजेशन आपको रिमेनिंग 35% पेमेंट करनी होगी। सो ये हमारी बिल्डिंग के कुछ डिजाइन हैं। ये रूफ टॉप पे कैफे होगा। ये कुछ ऑफिसेज के इंटीरियर्स हैं। सो ये हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट था। अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी कंस्ट्रक्शन की वीडियो जो उसमें है। आपको नजर आ रही है? हेलो, आपको ये क्लियर नजर आ रही है जो वीडियो मैंने स्टार्ट की है? जी ठीक है, मैं प्ले कर देती हूँ फिर उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। ठीक।
This is our top one. जी आप प्ले कर रहे हैं वो जी जी. अभी आई थिंक स्टार्ट प्लेइंग आई कैन सी the main screen but the the video is not started as yet. मैंने तो स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी. वही आई तो कह रहा हूँ थिंक इसमें हो नहीं मेरे पा रहा. पास जो है ना, हाँ मेरे पास आपकी स्क्रीन नजर आ रही है लेकिन अच्छा चलें यूं करते हैं कि इसको वी आर स्टॉप कर रनिंग। देते. हाँ स्टॉप कर वीडियो दें शेयर इसको। कर दीजिए. नहीं नहीं ठीक स्टॉप है. कर दीजिए। और अभी श्योर. इसको हमारे पास अब इसको कंक्लूड भी करते हैं कि ठीक है. भाई अब आई थिंक वी गॉट द पिक्चर नाउ एंड श्योर. इसको बाद हम्म. अब नेक्स्ट स्टेप्स हमारा सिंपल सा ये है कि हम हम्म. चाहेंगे ये कि आपकी ये सारी फैसिलिटीज जो है ना जी जी. ऐसे स्टैंडर्ड के ऊपर हो जिसे हम कहेंगे कि जी. नॉन डिस्ट्रक्टिव स्टैंडर्ड। आजकल आपको पता है कि बिल्कुल. टर्की के अंदर जो वाकया पेश आया है उसके बाद सारे एग्जैक्टली. ग्लोबल बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना वो रिवाइज हो रहे हैं। तो मैं मॉडल आपको एक हमारा चीज सब। क्लियर कर देती हूँ. हाँ वो आपने बताया था उसके अंदर कि बेसिकली आप रेजिस्टेंट प्रूफ कर रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन। अच्छा नहीं अब नहीं, वो आप। है, लेकिन हमारे देखिए पिलर्स भी हमने बड़े वो किए हुए हैं. वैसे 1 बाय 1 साइज होता है पिलर्स का. जी जी हमने जी। 3 बाय 3 साइजेस के पिलर्स जस्ट नहीं मैं बनाए हुए समझ हैं. रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपने जो जो जी जी. चीजें आपने डिस्क्राइब की है वो तो मैं आई हैव अप्रिशिएटेड इट एंड आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अब इसके साथ जो एडिशनल चीजें ओके. हम कर सकते हैं ना, जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं जी जी. बेसिकली एज सैम्स टेस्ला ग्लोबल ग्रुप। टेस्ला के नाम से ठीक है. आप भी वाकिफ होंगे, पूरी दुनिया वाकिफ है, ठीक है ना। जी एक जी. बेंचमार्क पावर प्रोवाइडर हैं हम। और बिल्कुल. दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज जो है ना वो हम डेवलप भी करते हैं हम्म. और इंटीग्रेट करते हैं सारी ठीक है. कमर्शियल और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज के अंदर। तो ऑब्वियसली ये आपका ठीक है. प्रोजेक्ट माशाल्लाह इट्स a वंडरफुल प्रोजेक्ट, both residential as well बिल्कुल. as commercial. And we बिल्कुल. would like to definitely offer it to 7 million engineers and their sponsors इंशाल्लाह. to come to Pakistan and enjoy this inflation-free, total हम्म. quality, safe and secure life, and which will allow बिल्कुल. us to basically re-engineer Pakistan, because Pakistan needs या. re-engineering. We need to bring in हम्म. foreign direct investment into the country, and या. Mr. Elon Musk and Sam's Tesla बिल्कुल. Global will bring in at least $10 billion worth of foreign direct ओके. investment into Pakistan. And I think this ओके. particular project can become, it's a small project as compared to Sam's Aligarh Muslim University Tesla Gigafactory campus हम्म. towns, where we या. need 5 square mile area, and we have those area available in Karachi as well as in Gwadar. ओके. And if that kind of an हम्म. area is available in Islamabad, we would definitely love या. to build our campus town also over there. But to create this model, I think या. this model can be created. It's a small project, and we can really या. demonstrate all current best technologies in that particular facility which you have just explained. And we will provide value to our SAMS हम्म. TQ Alma club members. The only हम्म. other part which I want to हम्म. mention is that whenever we do financing, we want to make sure that the हम्म. financing is done as per Shariat Muhammadiyah compliant principle, and there are no two prices या. basically. So, cash and एग्जैक्टली. credit prices is what I meant. So we are talking about हम्म. doing it riba free, and we have funds हम्म. available to finance the project completely. And if you are getting the हम्म. finance from the bank, I would like you to work with us, and we will provide you the finance for the project, and everything else will remain same. And हम्म. our financiers will be sort of हम्म. enjoying the share of the profits.
So instead of banks, Okay. getting the profits, our financiers will get the profits. So I think Mm-hmm. that is what my input is about the project. I think the project is Okay, you want wonderful, to do financing, and right? let's move Financing forward in what way? Like, and initiate the execution of this particular project with agility. And instead of 4 years, we have the ability and capability to complete the project in 1 year. So with the current, okay, construction technologies. So we will integrate all the okay, current best technologies, bring the technologies into Pakistan, and your 4 year project can be delivered, in a span of 1 year. And inshallah, in this new year of 1445, we would like to complete the project and deliver it to the inshallah, owners. इंशाल्लाह ओके ओके सो मींस कि आप उसमें कंस्ट्रक्शन में हेल्प आउट करना चाह रहे हैं विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ठीक है, तो या आई फाइनेंसिंग थिंक आप ये प्रपोजल और ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है हम शेयर कर लेंगे सबके साथ। आप अपने ओनर्स के साथ भी शेयर श्योर कर लो। एंड बेसिकली आवर प्रोजेक्ट इज टू डेवलप 2 बिलियन मदर्स। एंड ओके हम चाहते हैं कि ये ओनरशिप जो है इन मकानात की हम्म और ऑफिसेस की, हम्म ये मदर्स हम्म ओन करें और ऑपरेट करें। So by हम्म uplifting mothers, we can uplift the families, and all the हाँ problems ट्रू which we are facing in the world today can be solved, because mother is a maintainer of the family, and we want to uplift them to comfortably and effectively maintain the family. ओके सो बेसिकली मैं कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आपका इसके थोड़ा सा, एग्रीमेंट हमारे होते हैं जी कंपनी जी, के अब आवाज सही आ रही थी, थोड़ी कंपनी आवाज के आपकी ब्रेक एग्रीमेंट होके आ रही थी। बोले, दोबारा बोले। अब आ रही है आपको अब आ रही है आपको अब आ रही है जी मोबिना, तो जो भी हमारा जी जी जो है ना नेक्स्ट स्टेप्स होंगे, वो जैसे आप बात कर रहे जी थे, जी एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हम साइन कर लेंगे आपके ग्रुप के साथ। जी जी एंड बिस्मिल्लाह करके वी कैन इनिशिएट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जो हमारी एग्रीमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी एग्रीमेंट हमारे हुए हुए सिमको कंपनी के साथ हमारी वेबसाइट पे भी आप जाएंगे ना तो उसमें सिमको मेंशन है जी जी तो कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग सिमको ऑलरेडी हमारे एग्रीमेंट सीईओ ने किया हुआ है उमर नवाजुल हक हैं जी सो जी। उसके अलावा जो है ये है कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अगर आप फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग अगर करना चाहते हैं बीच में सो वो ऑप्शंस हम दे सकते हैं भाई देखिए, हम चाहेंगे कि जब हम इंगेज होंगे प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम्म हमारा इंटेंशन ये है कि दुनिया की जो करंट बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो कोई भी प्रोवाइड हम्म करें, हम उनके साथ काम करेंगे। ऑब्वियसली हम जब हम्म फाइनेंस कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, हम जब आपके पूरे प्रोजेक्ट को बाय कर रहे हैं, तो वी वांट टू मेक श्योर हम्म दैट हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर ये प्रोजेक्ट बने। और वो हमारा स्टैंडर्ड है ठीक है सैम्स क्लाइमेट स्मार्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, जो ठीक आईएसओ है से और दुनिया के जितने भी सारे स्टैंडर्ड्स है उससे बेहतर है। हम्म बस, टेस्ला है दैट्स इट। तो आई थिंक synergy exists, and we should move forward with agility, and इंशाल्लाह start the project. या श्योर ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं सर अपने जो सीईओ हैं उनसे डिस्कस करूंगी जी जी एंड आपको प्रपोजल भी प्रोवाइड करूंगी तो जी जी। ये है कि मुझे आप इस पे एक वॉइस मैसेज भी ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि उनको मैं ये सारी चीजें क्लियर कर सकूंगी बेसिक प्रपोजल आपका क्या है भाई एंड देखिए, आप लोग किस तरह उस पर मुमेना, वर्कआउट करना चाह रहे हैं सिंपल सी बात है। आई थिंक दिस वीडियो रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड with श्योर everyone, so everyone knows हम्म that this is our plan of re-engineering Islamabad, and and Pakistan, basically, because we ओके want to re-engineer Pakistan, and after building this in Islamabad, I think it will be developed and it will be duplicated
in 1,000 university campuses of Pakistan, where Musk Foundation is building our SAMS Wheel of Life Palm School, Al Saada Towers. So basically, your project is a small project which will be utilized as a demonstration. And we would like to complete it as soon as possible so that people can know that we are not making presentations, we have done it.